आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि मंगलवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 4,468 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 2,040 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,31,000 की बनती हुई नजर, लेकिन 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,37,000 का जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर, लेकिन पीसीआर रेशो 0.63 के साथ क्लोजिंग होता डाटा के अंदर पूरा नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया गया। और इंडिया विक्स की साइड एक ब्रेकआउट रिकवरी भी देखने को मिली मंगलवार मार्केट। लगातार मार्केट का सिनेरियो जो है, निफ्टी की लगातार गिरावट पे गिरावट। आज है निफ्टी की एक्सपायरी, ऐसे में जो यहां पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और लास्ट की क्लोजिंग के टाइम ये ब्रेकआउट रिकवरी एक छोटी सी संभावना की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया कि मार्केट दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। कौन सा लेवल था जो मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा गैप डाउन देने के बाद मार्केट ने रिकवरी जरूर किया, लेकिन इसी लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आया। उसके बाद ये गैप को वैसे ही फील करना पेंडिंग, जैसे यहां पर छोड़ के नीचे गया, यानी जो गैप है अभी भी मार्केट के पास पेंडिंग नजर आ रहे, लेकिन नीचे से मार्केट ने अच्छी खासी सपोर्ट ली और सपोर्ट के साथ रिकवरी पॉइंट के साथ एक ब्रेकआउट क्लोजिंग भी दिखाया। लेकिन एक क्लोजिंग के टाइम आया है, तो ऐसे में अगर हम देखें निफ्टी के लिए नीचे का सपोर्ट जोन जो है ठीक 22,080 का ही बनेगा, जो यहाँ पर लास्ट डे का लो पॉइंट है। तो ये लास्ट डे का लो पॉइंट क्या है, 22,080। लेकिन यहाँ पर हाई भी क्या लगता हुआ नजर आया था ऊपर की साइड, 22,220 का एरिया। ये 220 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, अच्छे वाला अपर साइड पे, यानी 220 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस है। 220 को जैसे ब्रेकआउट करता है तो ये गैप जो पेंडिंग है, इस गैप को फील करेगा अपर साइड रेजिस्टेंस के लिए 22,260 के लिए। ये 260 तभी मिलेगा जब 220 के लेवल को ब्रेकआउट कर पाता। आज एक्सपायरी है, छोटी छोटी मूवमेंट, छोटी छोटी स्कैल्पिंग ही मिलने वाली है मार्केट में अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर एफआई की एक बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई है 4,468 करोड़ की। ये मार्केट के लिए दोबारा से दबाव डालने का काम कर सकता है, क्योंकि पिछले 3 सेशन से देखें तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली कर डाली गई है एफआई की साइड से। तो भाई मार्केट के अंदर जो एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, वो उसने बियर का काम किया मार्केट के अंदर, लगातार अपनी बिकवाली पे बिकवाली करता ही जा रहा लगा। यानी पिछले 3 सेशन के अंदर देखें तो करीबन 15,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई की तरफ से हमें देखने को मिली है। लेकिन डीआई जो है मार्केट को सपोर्ट कर रहा है लगातार। यहां पर देखें तो मार्केट आज भी 22,000 के लेवल के अबाव क्लोजिंग दिखाने में कामयाब है, सिर्फ इसकी वजह से। यहां पर लगातार जो डीआई की सपोर्ट हमें मिलती हुई नजर आ रही है। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, बड़ी टक्कर लेता है एफआई की, एक बुल का काम भी करता है, यानी ये हमारे लिए बुल है, ये बियर बन चुका है। तो यहाँ पर 2,040 करोड़ की एक खरीदारी डीआई की साइड से हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो इसने 15,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है 3 दिन सेशन के अंदर, लेकिन इसकी तरफ से भी करीबन अगर हम देखें 12,000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है पिछले 3 सेशन के अंदर। तो दोनों की पोजीशन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो अभी कैश मार्केट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक बुल बना हुआ है, एक बेयर बना हुआ है, लेकिन ये डाटा सिर्फ अभी कैश मार्केट का, यानी ये कैश ऑन डिलीवरी का डाटा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इन दोनों ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं तो इनका डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, यानी पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं, जो कि नेगेटिव 0.63 के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डीआई की पोजीशन को भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर का। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले पोजीशन देखें तो 54% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के गया रिटेलर था, और अभी 45% यहाँ पर पोजीशन बना के गया था पुट की साइड। अभी रिटेलर की साइड से अगर हम देखें करंट यहाँ पर, तो यहाँ पर रिटेलर आ चुका है 59% पे कॉल की साइड,
और 40% पे पुट की साइड। एक तरह से 5% पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। रिटेलर का व्यू जो बन रहा है धीरे धीरे लॉन्ग की साइड बन रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी कायम रहेगी, ऊपर की साइड तेजी आएगी देखने को मिलेगी। तो रिटेलर कहाँ चला गया, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना गया है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट किया गया था। अभी 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 10% शॉर्ट करके चला है। एक तरह से पोजीशन जो है 1% यहाँ पर लॉन्ग की साइड से की बजाय यहाँ पर माइनस होती हुई नजर आई है। कहाँ पे, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर 59% ऑप्शन में लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है, और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में भी 89% अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो मूड बना है वो लॉन्ग की साइड बनता हुआ नजर आया है। ऐसे मार्केट की पोजीशन को अगर हम देखें कि मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है या नहीं आ सकती है, क्योंकि रिटेलर जो सोच के चला है उसको लगता है कि तेजी आने वाली है। तो तेजी की बात करें तो मार्केट के पास तेजी के लिए अभी के लिए यही सिनेरियो रहेगा जो ये मंगलवार को मार्केट ने हाई लगाया था, उसके बाद जो गिरावट दिखाई, उसके बाद जो प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देखने को मिला है, यही हमारे पास अपर साइड का पहला एक रेजिस्टेंस के तौर पर टारगेट के रूप में काम करने वाला अपर साइड। लेकिन 220 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है, इस गैप को फील कर सकता है एक संभावना के तौर पर, तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 22,260 का एरिया, जिसकी हमने अभी बात की थी अपर साइड में। तो टेक्निकल व्यू जो बनाए गए हैं लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ भी समझाए गए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मार्केट के अंदर नीचे की साइड अगर सपोर्ट के जोन को अगर हम देख के चलें तो नीचे सपोर्ट जोन हमारे पास यही रहने वाला है, ठीक 22,080 का एरिया ये रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। अगर इस मार्केट को इस लेवल को ब्रेक डाउन करता तो नीचे की साइड 22,000 का लेवल मार्केट के लिए रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया ठीक ये 47,300 का रहेगा, जो यहाँ पे मार्केट में मंगलवार लास्ट डे के अंदर लो लगवाता हुआ नजर आया था सपोर्ट के तौर 47,300 का लेवल। यानी जब तक 300 के अबाव है मार्केट के अंदर बार बार एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन अपर साइड से जो गैप है, गैप को फिल कर रहा है एक तरह से, ये लेवल रहेगा मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 47,700 का लेवल। यानी जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 48,100 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। यानी तभी हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट मिलने सकती है जब 700 के अबाव ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है, कैंडल क्लोजिंग दे पाता है। नोटिस करना जरूरी, यहां पर इस लेवल के अबाव कैंडल क्लोजिंग जरूरी, बुलिश कैंडल यहां पर बड़ा जरूरी है, तभी मार्केट के लिए 48,100 का एरिया हमें मिलने की संभावना की तरफ और दिखाएगा। इसके बाद 48,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब ये गैप को जो पेंडिंग है ऊपर की साइड जो लगातार 2 सेशन में गैप डाउन हुए हैं, ये जो गैप पेंडिंग है ये गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड 47,300 के लेवल को, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया फिर 47,000 का रहेगा। यानी ये एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए। तो अपर साइड और रेजिस्टेंस नीचे की साइड सपोर्ट एरिया बड़ा काम करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें F5 के साथ यहाँ पर DI की पोजीशन 2,040 करोड़ का ये कैश के अंदर खरीदारी कर डालना, पिछले 3 सेशन के अंदर 12,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी की गई। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में क्या पोजीशन बना के चला DI, तो DI की पोजीशन हम कर रहे हैं 2 दिन से कंपेयर। तो DI क्या कर रहा था, पहले 39% कॉल की साइड था, 60% पुट की साइड। अभी भी 39% आ रहा कॉल की साइड और 60% अभी भी पुट की साइड बैठा हुआ है। कैश के अंदर खरीदारी जरूर आई है, लेकिन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में अभी भी इसका जो मूड बना हुआ है 60% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी दबाव आना तय है ऊपर के लेवलों से। स्टॉक फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें 3.53% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट। अभी कह रहा 3.69, कुछ पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव जरूर नजर आया, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी अगर हम देखें तो 96% अभी भी कहाँ पोजीशन बना के बैठा हुआ है, शॉर्ट की साइड। दोनों सेगमेंट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर दोनों में पोजीशन क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में बना के बैठा हुआ है।
कैश के अंदर खरीदारी जरूर आ रही। तो ऐसे में मार्केट की पोजीशन को अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट में ऊपर के लेवलों से जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनते नजर आए हैं वो मार्केट के लिए दबाव कारण बनते हुए नजर आए, क्योंकि कॉल राइटिंग भी उन लेवलों पे बड़ी जबरदस्त बनी हुई है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत नजर आए हैं, पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो फिटसी यूके यहाँ पर क्या संकेत दे रहा है, 27 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, फ्लैट बोल सकते हो। डेक्स यहाँ पर फ्लैट दिखाई दे रहा है। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 48 पॉइंट की तेजी के साथ ये भी आधा % की तेजी का छोटा सा हल्का पोजीशन जरूर, लेकिन फ्लैट ही मानोगे यहाँ पे। नैस्डैक यूएस मार्केट 180 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 1% से ज्यादा ही गिरावट नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर। निक्की जापान एशिया मार्केट में अभी 290 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, आधा % से ज्यादा गिरावट। S&P 500 29 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 45 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली, एक फ्लैट, यानी पूरी तरह से देखें बाजार, कुछ बाजार यहाँ पे क्लोज फ्लैट हुए हैं और कुछ पूरी तरह से नेगेटिव क्लोज होते हुए नजर। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को भी 2 दिन से कंपेयर करना जरूरी, क्योंकि वो मार्केट का बड़ा गेम चेंजर है। तो एफआई की पोजीशन अगर हम देख पा रहे हैं तो पिछले 2 दिन से 49% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 50% पुट की साइड। अभी क्या आ चुका है, 43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% आ चुका है पुट की साइड, अपनी पोजीशन को बना के बैठ चुका है। तो एक तरह से पोजीशन अगर हम देखें -6% पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो चुकी है, ये पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। यानी डाटा के अंदर पूरा दबाव देखा जा रहा है 2 बड़े ऑपरेटर की तरफ से, यानी डीआई यहां पर 60% था और एफआई भी 56% आ चुका है। तो पूरा दबाव मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे 52% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 47% यहाँ पर शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है, 51% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 48% शॉर्ट करके चला है, 1% माइनस होता हुआ नजर आया। यहाँ पर पोजीशन फ्यूचर की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। दोनों सेगमेंट के अंदर बिकवाली और तीसरे सेगमेंट के अंदर कैश के अंदर बिकवाली। तीनों सेगमेंट के अंदर जो एफआई है जो बिकवाली करके लगातार हावी मार्केट के ऊपर होता जा रहा है। अपर साइड से सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट के पास बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इनके साथ चौथा ऑपरेटर भी है, उसकी पोजीशन को भी कंपेयर करें तो वो है प्रो की पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें तो 38% कॉल की साइड था, 61% पुट की साइड। अभी आ चुका है 34% और 65% पे चला गया पुट की साइड। 4% ये भी पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है पुट की साइड। अब यहां पर समझने वाली बात है भाई, 3 ऑपरेटर मार्केट के अंदर, टोटल 4 ऑपरेटर, 4 ऑपरेटर में से 3 ऑपरेटर पोजीशन कहां बना के चले हैं, पुट की साइड। 60% यहाँ पर डीआई है, 56% यहाँ पर एफआई है और 65% प्रो यहाँ पर क्या पोजीशन बना रहा है, पुट की साइड। ये तीनों ऑपरेटर पुट की साइड पोजीशन बना रहे हैं। तो मार्केट के अंदर क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का सिनेरियो अपर साइड से देखने को मिलेगा। मार्केट थोड़ा सा हल्का ऊपर जाएगा, ऊपर लेवल से दबाव भयंकर दिखाया जा रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें 70% ही था, तो अभी भी 70%, यानी कोई बदलाव नहीं है फ्यूचर की साइड। लेकिन ऑप्शन में पूरी तरह से 3 ऑपरेटर जा चुके हैं बिकवाली के मूड में। सिर्फ एक रिटेलर है जो लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है, जिसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। लेकिन तीनों ऑपरेटर को लगता है, बड़े ऑपरेटर को, कि मार्केट में अपर साइड से बिकवाली देखने को मिलेगी। ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड से जो बना है वो स्ट्रॉन्ग काम कर सकता है हैवी कॉल राइटिंग के साथ एफआईडीआई डाटा के अकॉर्डिंग। तो अभी मार्केट के अंदर देखें तो परी ओपनिंग के संभावना नजर आ रही है कि मार्केट एक परी ओपनिंग में संभावना दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर। आज के टर्निंग पॉइंट लेवल हमारे पास ये बैंक निफ्टी के पास 47,300 का रहेगा और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के पास 47,700 बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ऐसे ही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में फिर कुल 22,260 का एरिया और नीचे की साइड 22,000 का एरिया जो रहेगा मार्केट के लिए। एक रेंज बाउंड दायरा भी बनाया हुआ मार्केट।